तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 19 अक्टूबर पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 से 12 तक। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं सशक्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य ये है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे ये कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, ये वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए। पृथ्वी भर में
उसका बखान करने जाओ। सिय्योन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जो उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वे सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।